तो 5% ही लोग ऐसे होंगे जो ये पूरा वीडियो देखेंगे और मैं मानकर चलता हूं कि दुनिया में सक्सेस का जो रेट है वो भी 5% होता है। तो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि हर कोई बनना चाहे आपके जैसा। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल, सीधी बात तो बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स की, यानी भाज्यता के नियम। और भाज्यता के नियम से संबंधित जो सवाल होते हैं वो एसएससी सीजीएल, एमटीएस या कोई भी वनडे एग्जाम होता है वहां से भी डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर आपको डिविजिबिलिटी की अच्छी नॉलेज है तो आप बड़े से बड़े सवालों को बस सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों 5% ही लोग ऐसे होंगे जो ये पूरा वीडियो देखेंगे और मैं मानकर चलता हूं कि दुनिया में सक्सेस का जो रेट है वो भी 5% होता है। जो लोग कंसंट्रेशन बनाकर रखते हैं और पूरा अंत तक बने रहेंगे, पूरी बातें सीखेंगे, वही इस चीज को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कंटेंट। तब तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि उन लोगों को भी इनका फायदा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीरो की डिविजिबिलिटी की। जीरो इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर एक्सेप्ट जीरो। मतलब जो जीरो है वो सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है, लेकिन जीरो से डिवाइड नहीं होता है। और नो नंबर्स आर डिविजिबल बाय जीरो। और कोई और नंबर जो होता है वो जीरो से भी डिवाइड नहीं होता है। इस बात को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर आपको कंसेप्ट, ये बातें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही होंगी कि क्या जीरो से जीरो डिवाइड नहीं होता है। देखो, आप जीरो से जीरो को डिवाइड करोगे तो बोलोगे सर जीरो आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको मैं अभी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप ये समझिए, जैसे हम 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं ना, तो हम जानते हैं कि कितना आ जाता है, 3 आता है। मतलब एक ऐसा नंबर हम लेते हैं कि जिनमें गुणा करने पर ये वाला नंबर हमें मिल जाए। मतलब 2 तिया में 6 आ ही जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देख लो, जैसे 15 है, 5 से डिवाइड करोगे तो मतलब 3 का गुणा करोगे तो 15 आ ही जाएगा ना। इसी तरह से अब आप मुझे बताओ, अब इस चीज को समझना है। ठीक है, जीरो में किस नंबर का गुणा करोगे कि जीरो आ जाएगा। आप बोलोगे सर 1 का गुणा कर दूं तो आ जाएगा, तो भैया 2 का भी गुणा करेंगे तब भी तो आ जाएगा। इसी तरह से 3 का भी गुणा करेंगे तब भी जीरो आ जाएगा। मतलब ये है कि कोई भी नंबर यहां पर आ सकता है, मतलब इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नंबर हो सकते हैं जिनका जीरो में गुणा करने पर जीरो आ जाएगा। इसलिए ये चीज हमारा क्या है, नॉट डिफाइंड है। क्या है भाई, नॉट डिफाइंड है, ये डिफाइंड नहीं होता है। अब इसकी बात करते हैं, नो नंबर्स आर डिविजिबल बाई जीरो। मतलब कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता है जो जीरो से डिवाइड हो जाए। तो इसके बारे में समझेंगे। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 1 है, 1 को हम जीरो से जब डिवाइड करेंगे तो आप बताओ मुझे कौन सा नंबर का गुणा करेंगे कि 1 आ जाएगा। तो भैया आप कोई भी नंबर ले लोगे, 2 ले लो, है ना, 4 ले लो, 6 ले लो, है ना, 5 ले लो, कोई भी नंबर लोगे तो क्या 1 आएगा? नहीं आएगा ना। मतलब इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ठीक है, इसलिए हम ये मानकर चलते हैं कि अगर किसी भी नंबर में आप जीरो का डिवाइड करते हो तो आंसर हमारा क्या आता है भाई, इनफाइनाइट आता है। ठीक है, तो ये था डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट। ठीक है, कभी भी जीरो के डिविजिबिलिटी की बात आ जाए तो आप समझिए कि जीरो जो होता है वो जीरो से ही डिवाइड नहीं होता, बाकी सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है। जैसे मतलब जीरो में अगर हमें डिवाइड करना है किसी नंबर का, 5 का करना है ना, तो क्या करोगे, जीरो का गुणा कर दोगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो ये होता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे अगले नंबर की। तब तक आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दूसरा है हमारा, दूसरा टॉपिक है 1 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, मतलब 1 की भाज्यता, मतलब 1 की भाज्यता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो 1 जो होता है वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ 1 से डिवाइड होता है। ठीक है, लेकिन 1 सभी को डिवाइड कर सकता है। तो हम यही चीज लिखेंगे कि 1 इज नॉट डिविजिबल, 1 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 1। ठीक है, मतलब 1 के अलावा 1 जो है किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। बट all numbers are divisible by 1। ठीक है, मतलब 1 से सभी डिवाइड हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है,
चलो अब बात करते हैं एक अगले नंबर की। तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा 2 की भाज्यता। 2 की भाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। ठीक है, तो 2 की भाज्यता के बारे में बात करें तो 2 से जो डिवाइड नंबर होते हैं, अगर किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है अगर 2 से डिवाइड होगा तो नंबर भी क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो मैं यहां पर लिखता हूं लास्ट डिजिट ऑफ नंबर्स शुड बी डिविजिबल बाई 2। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड है तो समझिएगा कि वो नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब वो सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, और अगर बात करें 4 की डिविजिबिलिटी की तो 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 2 के पावर 2 लगा सकता हूं। ठीक, मतलब जो 2 से डिवाइड होगा वो 4 से भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन यहां पर बात करनी है, यहां पर 2 पावर लग रही है तो मैं बात करूंगा लास्ट 2 डिजिट। क्या है दोस्तों, लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 2। ठीक है, अगर लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होते हैं तो मानकर चलिए कि वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे टीचर्स होते हैं ना, ये कॉमा लगा देते हैं, पर अगर बच्चे कॉमा लगा दें तो क्या करेंगे, तड़ाक से मार पड़ जाएगी, है ना। तो ये कंटेंट होता है, लेकिन फिर भी ऐसा कर सकते हैं थोड़ा काम करने के लिए। इसी तरह से देखो 8 की अगर डिविजिबिलिटी की बात करें तो देखो 8 पर मैं क्या कर सकता हूं, 2 के पावर 3 लगा सकता हूं, तो यहां पर लास्ट 3 डिजिट की बात हो जाएगी। लास्ट 3 डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से बात करूं मैं 16 की तो आप समझते हैं कि दोस्तों कि ये हमारा क्या होना चाहिए, 2 के पावर 4 लगा सकते हैं, तो लास्ट 4 डिजिट अगर 2 से डिवाइड हैं तो समझिए कि वो हमारा क्या हो जाएगा, 16 से भी डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरह से हम 2 की डिविजिबिलिटी भी समझ सकते हैं। 2 की समझ सकते हैं 4, 8 एंड 16। इसी तरह से 32 और इसके बाद 64 ये सब भी हो सकते हैं, पर इतना लंबा नहीं जाना है यार, इतना समझ लोगे काफी है। ठीक है, चलो इतना समझ लिए। इसके बाद अब हम समझते हैं इसी तरह से 3 की, 4 तो हो ही गया, 5 कर समझते हैं, 6 का सबका समझेंगे। ठीक है, चलो पहले वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। टॉपिक होगा हमारा 5 की भाज्यता के बारे में। ठीक है, आप बोलोगे सर 3 की भाज्यता बता दो ना पहले, तो बता दूंगा भाई, टेंशन ना लो। अब देखो सबसे पहले 5 की भाज्यता के बारे में बात करते हैं ना। 5 की भाज्यता, तो 5 की भाज्यता क्या होती है। अब 5 की भाज्यता को समझने के लिए तो यहां पर समझना है लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज शुड बी डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो लास्ट 1 डिजिट जो होगा वो अगर 5 से डिवाइड है तो समझिए 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये समझना है कि 5 से डिवाइड होते ही क्या है, तो 5 की डिविजिबिलिटी समझो, 5 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनका लास्ट डिजिट 0 या 5 होता है ना। 5 का जब हम टेबल पढ़ते हैं ना, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, ऐसे ही होता है, मतलब 0 5 ही आता है रहता है। अगर 0 5 लास्ट में है तो समझिए 5 से वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से जैसे मैंने अभी अभी आप लोगों को 2 का कंसेप्ट बताया, वैसे ही समझना 25 है तो 25 से जो डिवाइड होने की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, लास्ट अब की बार देखिए 2 डिजिट है ना, तो यहाँ पर भी 2 डिजिट की बात करूंगा मैं। अगर वो 5 से डिवाइड है तो क्या हो जाएंगे, 25 से भी डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरह से 125 भी हो जाएगा, लास्ट क्या हो जाएगा, 3 डिजिट भी डिवाइड हो जाएगा अगर 5 से तो भी हो जाएगा। इसी तरह से 625 का भी कर सकते हैं ना, तो कर सकते हैं, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं करते। ठीक है, अब इसके बाद अगला नंबर समझते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है 3 की भाज्यता। ठीक है, 3 की भाज्यता, तो 3 की भाज्यता कैसे समझेंगे ये। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सवाल इससे आते हैं 3 की भाज्यता से रिलेटेड और 9 की भाज्यता से रिलेटेड, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है ना, और इसी पर टॉपिक बहुत ज्यादा आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इससे के अलावा और नहीं आएंगे,
बट मानकर चलो कि 3 की भाज्यता से रिलेटेड बहुत ज्यादा सवाल आप देखेंगे कि आगे मैं कुछ ऐसे सवाल लूंगा जिनको आप सेकंडों में आप सॉल्व कर पाएंगे, आपकी परीक्षा से रिलेटेड, वो एसएससी एमटीएस सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखो, ठीक है, मजा आ जाएगा। अब देखो 3 की भाज्यता कैसे हो जाएगी। 3 की भाज्यता के लिए समझना है कि अगर सम ऑफ डिजिट must be divisible by 3। अगर कोई नंबर है ना, नंबर का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। जैसे मैं कह दूं, जैसे 2 7 7 2 9 हो गया और 9 3 12 इतना लिख दिया मैंने, तो ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इन सभी नंबर्स का जो सम होता है ना वो भी 3 से डिवाइड ही होता है। तो ये सम अगर डिवाइड हो जाएगा तो समझिए कि पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों 9 की भी डिविजिबिलिटी होती है, सम ऑफ 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई, लेकिन अब की बार क्या हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पर 9 लिखना है। अगर पूरे नंबर का योग 9 से डिवाइड है तो समझिए वो नंबर भी क्या होगा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने डिविजिबिलिटी 0 की सीखी, 1 की सीखी, 2 की सीखी, 3 की, 4 की, 8 की, 5 की, सबकी सीख ली, पर 6 की नहीं सीखी। ठीक है, तो 6 का भी देख लेते हैं। 6 की डिविजिबिलिटी है ना, 6 की भाज्यता, 6 की भाज्यता। तो 6 की भाज्यता के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो 6 की जो भाज्यता होती है वो 2 होती है, जो 2 से डिवाइड हो सके या 3 से डिवाइड हो सके। ठीक है, वो हमारा क्या होगा 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब यहां पर समझना है 2 की डिविजिबिलिटी आप जानते हैं इवन होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। या फिर 3 की डिविजिबिलिटी तो आपने अभी अभी देखी, सम ऑफ डिजिट है ना, सम ऑफ डिजिट, ठीक है, मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। यहां पर आप देख ही रहे हैं, यही बातें आपको करनी है। ठीक है, और मेरे पास कुछ सवाल भी हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या डिविजिबिलिटी के रूल से वो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे। ये एक हमारा सवाल है दोस्तों, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 3 5 7 और 9 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 3 5 और 7 शेषफल प्राप्त होता है। ये हमारे ऑप्शन है। अब आप देखेंगे कि इस सवाल में हम बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं, अलग अलग से चेक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इनका सेकंडों में भी आंसर निकाल सकते हैं। आप सभी से डिवाइड करके ना चेक करिए। ठीक है, इसमें हमें क्या समझना है, मतलब 1 से डिवाइड करने पर 1 आएगा, 5 से डिवाइड करने पर 3 आएगा, और 7 से डिवाइड करने पर क्या आएगा 5, और 9 से डिवाइड करने पर क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो किसी एक नंबर को ही चेक कर लो, बाकी सब आंसर सही हो जाएंगे अपने आप। मान लो हम 5 की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं ना, मतलब 5 से डिवाइड करने पर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 5 की जो डिविजिबिलिटी थी वो लास्ट का अगर कोई नंबर, लास्ट का नंबर 5 से डिवाइड है तो हमारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बात शेषफल की है, और हम जानते हैं कि 5 से डिवाइड तभी होता है जब लास्ट में क्या आता है हमारा 0 और 5 आता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर हम रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर कब आता है, हमें क्या करना होता है यूनिट डिजिट। अगर हमने यूनिट डिजिट को डिवाइड कर दिया 5 से तो जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देखो 5 से डिवाइड करने पर किस नंबर के यूनिट डिजिट में यहाँ पर क्या आएगा 3 आ जाएगा। देखो इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा ना, रिमाइंडर क्या आने वाला है 1 आएगा, तो ये आंसर तो होगा ही नहीं। यहाँ पर 5 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड करोगे, अरे कैसे डिवाइड करेंगे 4 आप बोलोगे नहीं होगा, 0 बार तो जा सकता है ना। तो देखो 3 लाना है, तो आप देखो 3 को अगर हमने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर अगर 0 बार ले जाएंगे तो 3 ही तो आएगा, मतलब यही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से बड़े से सवाल को हम सेकंडों में आंसर कर सकते हैं दोस्तों। सभी को नहीं चेक करना है, किसी एक को चेक कर लो, किसी एक की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसको अच्छे से और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12 15 20 24 और 30 से विभाजित करने पर 8 11 16
20 और 26 शेष बचता है। तो ये भी सवाल ठीक उसी तरह से है जैसे इससे पहले हमने सवाल किया। सभी के लिए नहीं चेक करना है, जो भी आपको आसान नंबर लगते हैं उन्हीं से चेक कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर 20 दिखाई दे रहा है, 30 दिखाई दे रहा है, ये दो ऐसे नंबर हैं जो बहुत ही इजी हैं। जो 20 का डिविजिबल है, डिविजिबल करने पर शेष ये बचता है, 30 से डिविजिबल करने पर ये शेष बचता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 20 का मल्टीपल और प्लस अगर हमने 16 जोड़ा तो 16 ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से 30 के मल्टीप्लीकेशन में अगर हमने 26 जोड़ दिया तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो यूनिट डिजिट जो 6 आ रहा है उसका शेष क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 6 आ जाएगा ना। और 6 से ही एक ऐसा यहां पर ऑप्शन दिख रहा है कि इसी में शेष बचने के चांसेस हैं। तो बस यही आंसर हो जाएगा, आपको ज्यादा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप ऐसे सेकंडों में इसका आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज आप एलसीएम वगैरह लेते रह जाएंगे और टाइम निकल जाएगा। आप जानते हैं कि कंपटीशन में हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है। तो ये है शॉर्टकट मेथड जहां से आप कुछ ही नंबर को चेक करके आंसर ज्ञात कर सकते हैं। एक दोस्तों हमारा अगला सवाल है, 3 संख्याओं का योग 540 है, दूसरी से तीसरी का अनुपात 9:13 है और पहली से तीसरी का अनुपात 2:7 है। तीसरी संख्या है, कौन सी संख्या हो जाएगी? दोस्तों हम देखेंगे 13 या 7 से, यहाँ पर लास्ट में 0 है तो ये तो कटने वाला ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ये 7 चौके 28 होगा, यहाँ पर नहीं कटेगा तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसलिए हमारा आंसर क्या होने वाला है, ये वाला होना। आप डिवाइड करके चेक कर लो, आंसर सही आने वाला है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट से हम बड़े बड़े सवालों को यूं चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के ऐसे कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को तब तक आप सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही एक यूजफुल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।